संबंध है। बड़े बड़े धनपति उद्योगपति तीर्थों में घर तो बना लेते हैं, आश्रम तो बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं, लेकिन उनको रहने का सौभाग्य नहीं मिलता। और आप देखो, आप नहीं बनाए फिर भी आपको रहने का फल मिल रहा है। वो बनाते इसीलिए, आप देखिए पहले के बड़े बड़े सेठ लोग पूरे तीर्थों में धर्मशालाएं बनवाते थे, घर बनवाते थे। ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो काशी में मरने के लिए घर खरीदते हैं, 5 साल 15 साल 20 साल के लिए घर खरीद लेते हैं, रहते भी हैं, लेकिन जब जीवन की अंतिम स्थिति आती है ऐसे में वो काशी के बाहर चले जाते हैं। लेकिन आपके जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति, चाहे पति की, पत्नी की, भाई की, बेटे की, बेटी की, बहू की, पैसे की, संपत्ति की, घर की, रोग की, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन धन्य है आप कि उस बहाने भी आपको तीर्थवास मिल रहा है। जीवन में आपने जो भी कोई कर्म किया हो न किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ऐसा कर्म आपने जरूर किया है जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में नहीं बल्कि नैमिषारण्य के हृदय में चक्र तीर्थ और ललिता देवी के बीच में आप बैठे हुए, जहां कोई तीर्थ यात्री 1000 किलोमीटर से 5 मिनट आधे घंटे के लिए आता है और चला जाता है, फिर दोबारा जीवन में आ नहीं पाता, वहां आप इतने वर्षों से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये आपका कोई ना कोई सद्भाग्य है। अच्छा, अब ये तो हो गया, आपको मिल गया, लेकिन अब इसका लाभ कैसे ले? केवल रहने भर से काम बन जाएगा? आप बहुत सारे लोग इसमें संत वेश में है, हमारे यहाँ तो वेश ही पूजनीय है, तो हम उन संत वेश को प्रणाम कर रहे हैं। आप सब लोग हमसे वयोवृद्ध हैं, बड़े बूढ़े हैं, आयु में भी, अनुभव में भी, लेकिन हमारे यहाँ वृद्ध होना, ध्यान रखिए, बोलूं कि ना बोलूं, हमारे यहाँ वृद्ध होना उसके बड़े होने का या पूजनीय होने का, बड़ा वृद्ध होना उसके पूजनीय होने का पैमाना नहीं है। कोई बहुत बड़ा वृद्ध हो जाए लेकिन यदि उसके भीतर योग्यता नहीं है तो उसकी पूजा नहीं होती। यही आपके पीछे ही व्यास गादी है, मालूम है ना? व्यास गद्दी है, सूत गद्दी है, व्यास गद्दी यही है ना? और कथा आपको मालूम है, एकदा नैमिषारण्य ऋषया शौनक ब्रवीत। सत्यनारायण भगवान की कथा में पहली ही लाइन आती है, एकदा नैमिषारण्य ऋषया शौनक ब्रवीत। एक बार की बात है, नैमिषारण्य के तीर्थ में 88,000 ऋषि, और देखिए हमको भी ऐसा लग रहा है आप लोग सब ऋषियों के रूप में यहाँ विराजमान है। कैसे भी हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी आयु के हो, किसी भी योग्यता से हो, अब उससे मतलब नहीं है। अब उससे मतलब है कि आप सारे लोग यहाँ पर एक तीर्थ में निवास करने वाले भक्त हैं, साधक हैं, ऋषि तुल्य हैं। क्योंकि अब आप जीवन के वानप्रस्थ और सन्यास की ओर बढ़ गए हैं, इसलिए अब गृहस्थ जीवन की चिंता त्याग करके, अभी भी याद आती है बच्चों की? काहे? तो ऐसी बात नहीं कि बच्चों वो नया दिख रही है। अब बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता का त्याग करके और यहाँ ऋषि जीवन जिए, ये आपके लिए अगला जीवन, अगला कर्म बनाने का एक अच्छा अवसर है कि आपको यहाँ ऋषि बनने की एक संभावना है कि आप वानप्रस्थ और सन्यास जीवन जिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अविनिवेश, घृणा, लोभ, निंदा, चुगली, इस सब का त्याग करके एक काम करिए, हमेशा
इस ऋषि भूमि में, ये ऋषि भूमि है, तप भूमि है, और इस ऋषि भूमि में, तप भूमि में भगवत नाम का आश्रय लेते रहिए। और मैं आपको निवेदन कर रहा था, ध्यान रखना, आपने घर में रहते हुए जो भी पाप किए होंगे तीर्थ में रहकर धुल जाएगा, लेकिन तीर्थ में अगर कोई पाप करोगे तो इस पृथ्वी पर कोई जगह नहीं जो आपके पाप को धो सके। हम सन्यासी होने के नाते हो सकता है कुछ कठोर भी लगे तो कोई बात नहीं, आपको लगे तो लगता रहे। अच्छी बात। घर परिवार समाज या देश के किसी कोने में रहकर पाप करते हैं तो तीर्थ में जाकर धुल जाता है, लेकिन तीर्थ में रहकर पाप करोगे तो कहां धुलेगा। इसलिए आपको ये अवसर मिला है, निंदा चुगली राग द्वेष इससे ऊपर ऊपर उठ के भगवत नाम संकीर्तन करो। और मैंने आपको निवेदन किया, हमारे यहाँ आयु से किसी को बहुत बड़ा नहीं माना गया। बोले फिर त्रिवेदी जी, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। अर्थ तो समझ ही गए होंगे, आप तो पढ़े लिखे विद्वान हैं। पढ़ा लिखा तो बात अर्थ बताई कि राय दे? अच्छा बता दे। तो धन वृद्धा बल वृद्धा, बोले इस संसार में कोई धन में बहुत बड़ा है, धन वृद्ध है, धन में बहुत अकूत संपत्ति है। कोई बल वृद्ध है, माने किसी के पास ताकत है, बल है, पहुंच है, धन वृद्धा बल वृद्धा। और बोले कोई आयु वृद्ध है, माने आप किसी से आयु में बड़े हैं। तो धन वृद्ध, बल वृद्ध और आयु वृद्ध, बोले ये सारे तो बूढ़े बूढ़े लोग हो गए। बोले नहीं, इन सबसे बूढ़ा कौन है? बोले इन सबसे बूढ़ा ज्ञान वृद्ध है, जिसके पास अथाह ज्ञान है वो सबसे बूढ़ा है। बोले वो कैसे? बोले ज्ञान वृद्ध, यदि कोई युवा कोई बालक भी है तो भी उस बूढ़े व्यक्ति से ज्यादा पूजनीय है जिसके पास ज्ञान की सामर्थ्य है। इसीलिए 88,000 ऋषि नीचे बैठकर कथा सुनते हैं और एक 16 वर्ष का युवा सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं और हजारों हजार ऋषि नीचे बैठते हैं और एक युवा बालक महात्मा शुकदेव परमहंस व्यास गद्दी पर बैठकर कथा सुनाते हैं और सारे बूढ़े लोग उनको दंडवत प्रणाम करके उनको ऊंचा आसन देते हैं। किस बल पर? आयु वृद्ध होने से नहीं, बल वृद्ध होने से नहीं, धन वृद्ध होने से नहीं, ज्ञान वृद्ध होने से। इसलिए हमारे यहाँ जो ज्ञान में वृद्ध है, ज्ञान में वयो वृद्ध है, वो पूजनीय है। लेकिन आप सारे लोग हमारे लिए इसलिए पूजनीय है क्योंकि आपके पास अनुभव का बल ज्यादा है। इसलिए आप यहाँ रहते हुए, जैसे अभी हमारे डॉक्टर तिवारी जी ने कहा कि अगर आपके पास कुछ लिखने की क्षमता है लिखिए, कुछ सोचने की क्षमता है सोचिए, कुछ बोलने की क्षमता है तो बोलिए। अच्छा ये सब नहीं कर सकते तो इसमें से कितने लोग हैं जो किताब पढ़ सकते हैं? कोई ग्रंथ कितने लोग पढ़ सकते हैं? रामचरितमानस भागवत 5-7 लोग तो दिख ही रहे, हाथ उठाया जो लोग। अच्छा आप हाथ उठाइए जो लोग कर सकते हैं। पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ते हैं कि नहीं? तो कम से कम आप लोग एक यहाँ नैमी सारण की एक कथा भूमि है, पढ़ाई हमारी छूट गई जी, ये कथा भूमि है मेरी माताओं बहनों भाइयों। तो आप लोग सायंकाल एक ऐसे ही इसी प्रांगण में एकत्रित होकर, और ये भागवत भूमि है, कहाँ कहाँ कन्नड़, केरल, आंध्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ से लोग आकर यहाँ भागवत सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो आप लोग भी एक समूह बनाकर या अपने 8, 5, 7, 10 लोग जो भी हो, या एक साथ एकत्रित होकर रोज भागवत का एक अध्याय सामूहिक रूप से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि ये भागवत की भूमि है। इससे क्या लाभ होगा?
2-3 लाभ होंगे। एक तो टाइम नहीं कटता है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। क्या करें, अब जुआ तो खेलेंगे नहीं, ताश तो खेलेंगे नहीं, खेलते हो तो खेलना भी मत, तो क्या करें, बोले टाइम पास के लिए ही सही, लेकिन बैठकर भागवत का एक अध्याय आप हिंदी में पढ़ो। मैं नहीं संस्कृत आती कोई बात नहीं, लेकिन अगर संस्कृत किसी हमारे भाई बंधु को आती हो और अच्छी बात है, तो आप लोग कम से कम एक अध्याय भागवत का पढ़ना प्रारंभ करिए। पूरे 1 साल में आपकी पूरी कथा हो जाएगी। आपको जजमान बनने की जरूरत नहीं, बिना पैसे के आप तीर्थ नैमिसारण में भागवत कथा कर डालोगे। जो लोग लाखों रुपए लगाकर भी कथा करते करवाते हैं, उससे ज्यादा पुण्य आपको रोज यहाँ पर मिल जाएगा अनायास, बिना कुछ खर्चा किए। और खर्चा करने का मन करे तो हमको बताना, बुला लेना, हम आके बता देंगे, लेकिन बिना खर्चे के नहीं। ज्यादा अगर किसी के पास हो, देने का मन करे तो बताना। तो कुछ रखे हो कि नहीं जमा वमा करके, हाँ? कुछ दान पुण्य भी सन्यासियों को किया करो। कोई बात नहीं, आपसे जरूरत नहीं तो मैं हंसी कर रहा हूँ, लेकिन माताओं कुछ गांठ वाठ बांध के रखी हो कि नहीं, छुपा उपा के नहीं रखे? अरे जा रहा है, झूठ बोल दिया तो। अच्छा, तो आप अनायास ही एक दिन में एक अध्याय पढ़ेंगे तो 1 साल में पूरी भागवत कथा आपकी पूरी हो जाएगी। और नैमिसारण के हृदय में आप बैठे हैं तो आपको एक लाभ मिलेगा, टाइम पास हो जाएगा, व्यर्थ की निंदा चुंगली और दुनिया के कामों से आप बच जाएंगे, और कथाओं का आपको ज्ञान हो जाएगा कि किस प्रकार की कथा का वर्णन है। पुण्य की प्राप्ति होगी, धर्म की प्राप्ति होगी और मन भगवान में लगेगा। तो अगर ये करेंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा और आप थोड़ी देर के लिए चिंता से भी मुक्त होंगे। तो ये कार्य आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ रह रहे हैं तो सभी लोगों ने भगवान का नाम तो जपते ही होंगे आप, हैं? राम का, कृष्ण का, दुर्गा का, शिव का, हनुमान जी का, जिसका भी नाम आप जपते हो, श्री राम जय जय राम आदि जपते रहें। ऐसी भगवान से प्रार्थना, आप स्वस्थ रहिए और अब चिंता का त्याग कर दीजिए, क्योंकि चिंता करने से कुछ होने वाला है नहीं। जो होना था बीती ताई बिसारी के, आगे की सुधि लेओ। अब जो बीत गई तो बीत गई, अब आगे अपना जीवन बनाओ कि अगला जन्म अच्छा बीते। इसलिए अब अगले जन्म की तैयारी करो और खूब अच्छे से यहाँ सन्यासी बन के रहो। अब आप लोग गृहस्थ नहीं हो, अब आप क्या हैं? गृहस्थ सन्यासी हैं, ऋषि परंपरा में है और नैमिष की तपोभूमि में रह रहे हैं। इस वृत्ति के साथ मेरी माताएं, बहनें, भाई लोग, आप सभी लोग खूब सुंदर तरीके से रहें और सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हमारी संचालिका महोदया है वो कर ही रही है। हमारे श्री मधुपेश जी है, उनके द्वारा सुंदर तरीके से सारी व्यवस्था की जा रही है, आपके भोजन निवास। और आपको पता है उत्तर प्रदेश की संचालित सारी संस्थाओं में सबसे बेहतर संस्था आपके द्वारा संचालित जो है वो सारी है। ये आपके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। क्यों है? क्योंकि वो आपको अपना मानते हैं, ईमानदारी से, निष्ठा से, सेवा भावना से आपको आपकी अनुकूलता और सुविधा के अनुसार जो चीजें हैं उसको देते हैं। इसलिए ये चीजें एक अच्छे तरीके से चल रही हैं और धीरे धीरे जो सुधार हो सकता है वो जरूर ही किया जाएगा, किया जा रहा है। तो ऐसे भाव आप लोगों के साथ 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन हमारे साथ आप लोग करेंगे और फिर हम लोग इसको पूरा करेंगे। फिर हमारे भाई साहब थोड़ा 2 मिनट